गरीबों की जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा डाका। हाकी भी रही बेअसर, प्रशासन भी मानो सोता रहा। एक शख्स लीलता चला गया गरीबों की जमीन। अब गरीब परिवार लगा रहे प्रशासन से इंसाफ की गुहार। हमारे पति जो है विकलांग है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमें सरकार से मदद चाहिए। इस चेहरे को गौर से देखिए, दिखने में इंसान नजर आएगा। नाम है दशरथ, लेकिन इसके कारनामे ने पूरी बस्ती में हड़कंप मचा दिया है। वजह है गरीबों की जमीन पर पड़ा डाका, जिसे इस दशरथ नाम के शख्स ने बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया है। सावधान सर 2016 में पता चला, जब हमने दौड़ भाग चालू किया कि 1984 में बाबा जी का जब हमारा एक्सपायर हो गए, वो 86-87 में हमारे पिताजी के नाम वरासत दर्ज है, जिसकी खतौनी है, और 86 से लेकर 2016 तक की खतौनी हमारे पास है। ये 2016 में जब हम खतौनी पे एक ऑर्डर आता कि फला के नाम जो है आपकी ज़मीन जो है नामांतर हो गई है, तो हमने दौड़ भाग चालू किया, जहाँ से कोई अभिलेख में कोई प्रूफ था ही नहीं, हमको पता ही नहीं था। तो हमने कामी दाखिल किया, चैलेंज किया, तो और उसके बाद आपराधिक मुकदमे में सीजीएम के हैं 156(3) मुकदमे में गया, पुलिस को तहरीर दी, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। 2016 से कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना हुआ, जिसमें दशरथ सहित 2 नायब तहसीलदार जेल में गए, जो ट्रायल इस समय कोर्ट में चल रही है। मतलब अब वो फर्जी तरीके से 97 में मिल गया। जी सम्मानगणन कूट रचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी तरीके से वो दाखिल करके अपने नाम नामांतर करा दिए। लिखने वाला भी मृतक जी, और गवाह भी मृतक। अब मजे की बात यह है, जिससे खारिज दाखिल कराया, जिस समय 2011 में खारिज दाखिल कराया, तो खारिज दाखिल से ये प्रक्रिया में जो नोटिस तामला करने वाला व्यक्ति है जाहिद अली, वो 2010 में रिटायर होके वो एक्सपायर हो गया था। उनका भी डेथ सर्टिफिकेट विवेचना में आ गई थी। वो भी मृतक? जी, वो भी मृतक। सारे लोग मृतक हो चुके हैं और जमीन फर्जी तरीके से लिखवाया। जी सर। कौन है ये दशरथ कुमार, एक उसके पास कई आपराधिक मुकदमे हैं उसके ऊपर, वो आए दिन फर्जीवाड़ा हमेशा करता रहता है सर। ऐसे लोगों की जमीन है वो जी सर, कागज तैयार करके शहर की कीमती जमीन है। आप सर सोच सकते हैं कि शहर की रेट क्या है, सर्किल रेट क्या है शहर की जमीनों का। 16 बिस्सा करीब 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। और ऐसे करके तमाम लोगों के साथ, जो किसी का मकान है, किसी का जमीन है, प्रशासन के, स्थानीय प्रशासन की मदद से, तहसील कर्मियों की मदद से जो है फर्जीवाड़ा करके ये पूरा भू माफिया का गिरोह काम कर रहा है सदर तहसील। शिवचरण, श्यामचरण, कलावती, माधुरी, रीता, योगेंद्र कुमार, राम प्रकाश और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस दशरथ के शिकार हुए। इसका प्लान सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। इन परिवारों का आरोप है कि उनके घर के मुखिया की मौत के बाद दशरथ अपनी टोली के साथ आता है और दावा करता है कि मरने से पहले उनके घर के मुखिया ने जमीन दशरथ के नाम कर दी थी। पीछे कहीं हम निकली, पिछवाड़ा से हम निकली थे, आगे ताला लगाया है, रोज धमकी दिया कौन था। लगाया? दशरथ को लगाए हैं। क्या कहता तुम? उसका मकान है? मकान तो मेरा है, हमारे पति लिखे ना आए, लेकिन वो जबरदस्ती कहते हैं कि तुम्हारे पति लिख के गई है। अच्छा। हमारे पति जल्दी जिंदा रहा तो कुछ नहीं कहीं से, हमारे पति एक्सपायर हो गए तो कहा तुम्हारे पति में लिख के गई है, मेरे नाम बनामा कह देना। बताओ, मेरा खाई नहीं आता था तो हम कचहरी देखे कि दौड़ के हम बच्चन का पाली पोसे, एक जून हमारे खाना बना था, जो नहीं बना था। कब्जा तो हमारी है, लेकिन बाहर से ताला लगा है। आप तो 12 साल के बाद ताला लगा। मेरे पापा के मरने के बाद मेरे पिताजी का नाम भी चढ़ना होना चाहिए था, बाकी वो सब हमको नहीं मालूम था। ये दशरथ कुमार फ्रॉड, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, दलाल है। हमारे पापा के मरने के बाद ये जबरिया कब्जे एक नंबर दोनों साथ में होने के वजह से दोनों कह रहा कि मेरा जमीन है। कई लोगों को ये टारगेट कर चुका है और कई लोगों के साथ और करना चाह रहा है। लेकिन हमारा यहाँ जो प्रशासन है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम सन 2011 से छानबीन करना चाहें, लेकिन हमारा यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी आपकी जमीन? अभी हमारी जमीन वैसे पड़ती पड़ी है, जो हम फसल उगाते थे आज हम खा नहीं पा रहे, उसमें घास भूस ऐसे सब लगा हुआ है खेत में। जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने जब पड़ताल शुरू की तो हकीकत सामने आई कि जिस दस्तखत के दम पर दशरथ दूसरों की जमीन पर अपना दावा ठोकता रहा वो फर्जी है, और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों और दस्तखत के दम पर जमीन की लूट का ये धंधा लगातार जारी है। मैं राम प्रकाश बोल रहा हूँ सर, और
हमारे बाबा से फर्जी वसीयत के जरिए वो ट्रांसफ़र करा लिया था। तो हमको जब 2017-16 में मालूम हुआ तो मैंने जाके एसडीएम सर के यहाँ मुकदमा किया। तो उसमें फर्जी वसीयत के जरिए से हमको रिपोर्ट मिला हुआ कि आज तक भी पत्रावली आज तक भी नहीं पाई गई है। और हमारे पिताजी का नाम 94 में मतलब 98 में चढ़ गया था, बाबा मरे थे। और उसके बाद हम लोग मुकदमा किए तो जाके नामांतरण तो हो गया मेरे कब्जे में, मगर उसी दौरान में एसडीएम साहब के मतलब मुकदमा चल रहा था। उसी दौरान में मेरा 2 नंबर बेच दिया। भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। आए दिन ये लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और बहुत बड़ा गिरोह है इन लोग का। मुकदमे के दौरान जब जमीन बेच रहा है तो उसको कोर्ट और कचहरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पास आज से ज़्यादा संपत्ति भी है, आप जांच करा के देख सकते हैं सर। करोड़ों का मकान भी। हाँ, गरीबों का जमीन हमेशा टारगेट उसी पे लगाता है जिसके घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, कमजोर व्यक्ति हो और एकदम लाचार हो, गरीबी अवस्था में हो, कोर्ट कचहरी ना जानता हो, ऐसे आदमी को निशाना हमेशा बनाता रहता है। आरोप है कि जमीन का मामला होने की वजह से ऑन द स्पॉट फैसला भी नहीं हो पाता है। अपनी जमीन होने के बाद भी पीड़ित परिवारों को उसके लिए अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनका जमीन दशरथ ने हड़प लिया है। उनके पूरा नाम चढ़ गया था, वो नाम निरस्त करवा दिया है। इसी टेंशन में मेरी माँ पैरालाइज हो गई। उनको सुई दवाई कराने के पैसे नहीं, हम गरीब लोग कहाँ दे। हमारे पति जो विकलांग है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमें सरकार से मदद चाहिए। मेरी माँ से टेंशन में खटिया पे पड़ गई हो, ना उठ पाती है ना बैठ पाती है। हमें लोग उठाते बैठाते खिलाते हैं। अगर प्रशासन को झूठी लगती है तो हमारे घर पे वो आकर देख ले हमारी माँ को किस अवस्था में है सर। मुझे न्याय चाहिए। दशरथ को जल्द से जल्द माफिया में चिन्हित कीजिए सर। कहाँ पे है आपकी जमीन? वहीं पर है, ये जो प्रकाश होटल है। और कैसे उसने क्या डॉक्यूमेंट लगाया, क्या कागज लगाया? फर्जी लगाए हैं सर। वो फर्जी लगाकर सब लोग जैसे सबको कर लिया वैसे कर लिया। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा जी सर, हम लोग को पता भी नहीं था ये कैसे कर लिया सर। हम लोग का जब पता हो, हम गरीब लोग कहाँ जाए, कोर्ट कचहरी भी नहीं जानते हैं। हमारे ससुर जी बैनामा लिए थे तो खाता जाए है तो वो भी में मतलब दशरथ कुमार कहते हैं कि हमारा 2 हिस्सा इसमें है, हम ले लेंगे। जब जाते हैं तब हमको धमकी आते हैं कि हम ले लेंगे। कागज में किसका नाम है? कागज में हमारे लोग का नाम है, मेरे ससुर का नाम है, मेरे आदमी का नाम है, मेरे सास का नाम है। तो वो कैसे कहता है कि कब्जा कर लेंगे, किस आधार पर? खाता जाए है सर, वही नाते रुपया वाले हैं, हम गरीब हैं सर, तो कल के ले लेंगे किसी को खड़िया के तो हम क्या करेंगे। सोचिए, एक तरफ बाबा के अधिकारी दावा करते हैं कि भूमाफिया को उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया है, लेकिन बस्ती में इस दशरथ के गरिमा पर हाथ डालने की हिम्मत किसी सफेद पोश में नहीं है। वहीं अधिकारी भी बेबस नजर आते हैं। संबंधित शिकायत संज्ञान में आई है और उसके बाद इसकी जांच के लिए उचित प्राधिकारी को संदर्भित कर लिया है और उसमें वो सभी पक्षों की बात को सुन करके और उसमें जो तथ्यात्मक बातें आएंगी उनको विधि के आलोक में परीक्षित करके फिर फाइनल आख्या भेज दी जाएगी। शिकायतों को यहाँ गंभीरता से लेते हुए प्रयास किया जाता है कि उसका गुणवत्तापरक निस्तारण यथाशीघ्र कर लिया जाए। जिन दस्तावेजों के दम पर बस्ती की जमीनों पर दशरथ ने डाका डाला, यकीन मानिए वो दस्तावेज बिना सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से नहीं बन सकते। ऐसे में जांच सिर्फ दशरथ की हरकतों की नहीं बल्कि उसके पूरे गिरोह की होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भूवर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।